स्कूल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट टाइम मैंने टॉपिक किए थे उसमें था फ्रिक्शन के बारे में, स्किडिंग के बारे में, ब्रेकिंग के बारे में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कुछ उसकी एप्लीकेशंस थी। उसी के बाद हम इसके जो लास्ट पे जो टॉपिक तो इसके ख़त्म हो गए थे। अब नेक्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। इसके पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको मैंने करवाए थे न्यूमेरिकल्स 3.1 से लेके 3.4 या 5 तक जो है। उससे आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स किए थे वो थे अबाउट 3.5 तक जो है। नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है जी 3.6, न्यूमेरिकल नंबर 3.6 गिवन डाटा। और डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो है वो बुक जो है वो कंपलसरी है। बुक से हमने क्या करना होता है, रीडिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग करवानी होती है। इसलिए आप जल्दी से अपनी बुक जो है वो अपने पास उठा कर ले आएँ ताकि आपको स्टेटमेंट बुक से अंडरस्टैंडिंग करवाई जा सके। जो है उतनी देर मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल्स को जो हम स्टडी करेंगे, स्टडी करते वक्त अक्सर आपको मैंने बताया है कि स्टेटमेंट को रीडिंग करके गिवन डाटा लिखना बहुत ज़रूरी होता है। गिवन डाटा लिखेंगे तो हमें उससे आइडिया होगा कि क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है और कौन सा फार्मूला वहाँ पे लगाया जाए। जो है ये सारा का सारा काम किसकी वजह से होता है, गिवन डाटा की वजह से करवाया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है अपनी बुक ले आए होंगे। बुक का आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ। बुक का जो पेज नंबर है वो है 83, पेज नंबर 83। उसमें आपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है ओपन किए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.6। बुक से रीडिंग करवा रहा हूँ, देखें तो लिखा हुआ है 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एक आपके पास मैसेज है, एक मैस M1 है 52 kg और एक मैस है 48। इसको लिखते हैं गिवन डाटा में मैस M1 एंड मैस M2। दो मैसेज थे, एक को मैस को हमने कह दिया M1 जो कि 52 kg है और एक को हमने कह दिया M2 विच इज़ इक्वल टू 48 kg। और उसको हमने क्या है अटैच किया हुआ विद फ्रिक्शनलेस पुली। आगे पास एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है, एक ही स्ट्रिंग के साथ, जैसे कि एडवर्ड मशीन में मैंने आपको बताया था उस तरीके का इसको उसमें अटैचमेंट की हुई है। और उसके बाद उसने लिखा फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। आपने टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसके अंदर, इन द बॉडीज़ के अंदर व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, जब दोनों बॉडी क्या कर रही होंगी, वर्टिकली मूव कर रही होंगी। तो देखते हैं, टेंशन लिखेंगे यहाँ पे, हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, टेंशन कैपिटल T ये फाइंड करना है। और एक्सेलरेशन यानी कि A, इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। दो वैल्यूज़ आपको गिवन है M1 और M2 की, और टेंशन T की और एक्सेलरेशन की आपने फाइंड करनी है। जबकि उसने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पे लास्ट पे मेंशन कर दिया कि बोथ बॉडीज़ आर मूविंग वर्टिकली, कि दोनों बॉडीज़ क्या हैं, वर्टिकली मूव कर रही हैं जो है। तो नेक्स्ट लिखते हैं इसका सोल्यूशन में हमने देखा कि टेंशन का फार्मूला और एक्सेलरेशन का फार्मूला, इन दो फार्मूलाज को हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इन दो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आगे पास जब दोनों बॉडीज़ मूव करती हैं वर्टिकली उसके लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा और उसके लिए टेंशन का फार्मूला क्या होगा। पहले लिख लेते हैं एक्सेलरेशन। ये यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखें बोथ बॉडीज़ मूविंग वर्टिकली, ये साथ में मेंशन कर दें बोथ बॉडीज़ मूविंग वर्टिकली। अगर दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही हैं तो उसके लिए आगे पास दो फार्मूलाज होंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था और टेंशन का फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था लॉन्ग क्वेश्चंस में, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हम यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन का और टेंशन का फार्मूला। टेंशन का फार्मूला ये होगा T, इसका सिंबल था, इज़ इक्वल टू 2m1 m2 2m1 m2 G ओवर m1 प्लस m2। और जो A का फार्मूला है A इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2, A इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2।
और इसके साथ जी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्टूडेंट्स दो फार्मूलाज थे जो आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। इसी की मदद से अक्सर इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है, क्योंकि इसी तरह के दो फार्मूलाज हैं। एक्सेलरेशन का भी एक और फार्मूला है और टेंशन का भी एक और फार्मूला है, जिसमें माइनर सी चेंज है। सिर्फ इतना चेंज होगा, उसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करती है और एक बॉडी वर्टिकल मूव करती है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन है। 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है 52 और m2 की वैल्यू 48 और g की वैल्यू 10 और नीचे आपके पास m1 की वैल्यू कितनी है 52 प्लस 48। अब इस सब को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो लास्ट पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा रिमेनिंग आंसर इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 499। इसको हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करके बुक पे जो आंसर है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 500 न्यूटन विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर जो हमने फाइंड करना था। टेंशन की वैल्यू सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। 52 को 48 को 10 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास हो जाएगा 50, ये 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है वो आएगा 499 पॉइंट समथिंग। उसे राउंड ऑफ करके बुक पे लिखा हुआ है 500। अगर आप 499 भी लिख देते हैं तो भी ठीक है, गलत कंसीडर्ड नहीं होगा वो जो है। सेकंड है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्सेलरेशन आपके पास फाइंड करनी थी। m1 की वैल्यू है 52 माइनस m2 जो है वो है 48, g की वैल्यू जो है वो है 10 के इक्वल ओवर m1 फिर से वैसे ही 52 प्लस 48। इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे और आपके पास डिवाइड करने के बाद सिंपली लास्ट पे आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन था। इसका एक्सीलेरेशन क्या हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स आपके पास 3.6 न्यूमेरिकल इतना सही था। सिंपल सा आपने वैल्यूज़ आपको दी हुई है, m1 की भी दी है, m2 की भी दी हुई है और जो g की वैल्यू है ये आपने देखा यहाँ भी कितनी यूज़ की गई 10 और वहाँ भी कितनी यूज़ की गई 10। दोनों में आपके पास जो वैल्यूज़ कितनी है इसकी 10 ही है। ये आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं दी गई थी, ये आपने खुद से याद रखी और इसको यूज़ किया जो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.7 वो भी सिमिलर है, लेकिन उसमें केस नंबर 2 यूज़ किया है जिसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है जो है। तो इसमें आपने बात याद रखनी है कि आपके पास कौन सी बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और कौन सी बॉडी वर्टिकल मूव कर रही है जो है। देखें ज़रा बुक पे पेज नंबर आपके पास फिर से वही है 83, न्यूमेरिकल नंबर 3.7। इसमें लिखा हुआ है 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the end of a string which passes over a frictionless pulley। अब देखें यहाँ भी सेम ऐसे ही है। आपके पास मैस दिए हुए हैं दो, एक को हम कह देते हैं मैस m और सेकंड भी आपके पास है मैस m। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पे तो मैंने m1 और m2 लिखा था, यहाँ पे m1 और m2 क्यों नहीं लिख रहा। इसकी भी रीज़न है, अभी आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से पता चलेगा कि इसको हमने m1 किसको कहना है और m2 हमने किसको कहना है जो है। देखें इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। उसने कहा कि 26 kg इज़ लाइंग ओवर आ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो 26 kg मैस है इट विल बी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, इट मीन्स कि 24 kg जो मैस था इट इज़ मूविंग वर्टिकली, वो वर्टिकली मूव कर रहा था। फिर आगे लिखा है 24 न्यूटन मैस इज़ मूविंग वर्टिकली, कि 24 kg जो मैस था आपके पास वो क्या कर रहा है वर्टिकली मूव कर रहा है। एंड फाइंड द टेंशन इन अ स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। आपने सेम टू सेम वैसे ही टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसमें अब हमें स्टेटमेंट से पता चल गया कि एक बॉडी क्या है हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है और एक बॉडी क्या है वर्टिकल प्लेस की हुई है जो है। तो इसमें आपके पास जो m1 है m1 एंड m2, m1 जो है वो होगा 24 kg और m2 जो है वो है 26 kg, बिकॉज
26 kg mass is lying over a horizontal smooth table। और जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था तब हमने M2 को हॉरिजॉन्टल टेबल पे प्लेस किया था, जो M1 मैथ था वो वर्टिकली मूव कर रहा था। तो यहाँ भी उसी को कॉपी करेंगे क्योंकि हमने फार्मूलाज वही वाले यूज़ करने हैं, तो इसमें भी सेम टू सेम वही रखेंगे कि M1 वर्टिकली मूव कर रहा है और M2 जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है टेबल के ऊपर। फाइंड क्या करना है हमने यहाँ पे, फाइंड टेंशन फाइंड करनी है कैपिटल T, और सेकंड हमने यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, एक्सेलरेशन A, ये भी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सा यहाँ पे वैसे लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे इसका जो है, सोल्यूशन में लिखेंगे कि दोनों फार्मूलाज में वहाँ पे जैसे हमने लिखा था कि बोथ बॉडीज़ आर मूविंग वर्टिकली, यहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे वन बॉडी इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एंड अदर इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है वर्टिकली और एक बॉडी इसमें क्या कर रही है, मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली। तो इनके फॉर्मूलाज भी देखें आप, फाइंड तो हमने सेम वही चीज़ करनी है जो हमने किस में फाइंड की थी 3.6 में, लेकिन इसके जो फार्मूलाज हैं वो आगे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फार्मूला इसके क्या होंगे उसको भी देख लेते हैं। आगे पास हमने लिखेंगे एक्सेलरेशन एंड टाइम, जो आगे पास एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए जो है, पहले लिखते हैं टेंशन का फॉर्मूला कि टेंशन जो है वो यहाँ पे वहाँ पे किसके इक्वल थी, 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ पे आगे पास इसकी वैल्यू जो है वो सिंपल हो जाएगी m1 m2g ओवर m1 प्लस m2 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जो एक्सेलरेशन है वो इज इक्वल टू होगा m1 g ओवर m1 प्लस m2। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें भी फार्मूलाज हमने लगा दिए। अब आगे जो काम है, नेक्स्ट जो काम है हमारे, वो आपके पास क्या है, वो बहुत आसान है। m1 की वैल्यू भी हमारे पास है, m2 की वैल्यू भी है, g की वैल्यू 10 होती है। तो अब हम बड़ी आसानी से एक्सेलरेशन की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास। देखें यहाँ पे m1 इज़ इक्वल टू 24 kg, यहाँ पे आ जाएगा 24 एंड 26 और g की वैल्यू 10 ओवर m1 कितना था आपके पास 24 प्लस 26। इसको सॉल्व किया हमने, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसका जो आगे पास आंसर्स आएंगे, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 124.9, जो कि अप्रॉक्सीमेटली उसे हम 125 न्यूटन के राउंड अबाउट लिख देंगे। ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 125 न्यूटन। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद आप उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा जो है। सेम वैसे ही वहाँ पे करेंगे। m1, ये देखें ये m1 था, इसकी वैल्यू कितनी है 24 और g की वैल्यू 10 होती है ओवर 24 प्लस 26। इसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 240 हो जाएगा। 240 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद सिंपली जो आंसर है दैट इज़ 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर था एक्सेलरेशन का भी और टेंशन का भी, व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज़ बॉडी मूविंग वर्टिकल। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने वही चीज़ फाइंड करनी थी और इसमें भी हमने वही चीज़ फाइंड करनी है, लेकिन दोनों के फॉर्मूलाज क्या हैं, थोड़े से डिफरेंट एक दूसरे से जो है। ये आपने निशानी रखनी है, याद रखना है। कहाँ से पता चलेगा आपको, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से जो आपको लिखी हुई आएगी उसमें उसने मेंशन किया होगा कि दोनों बॉडी वर्टिकल मूव कर रही हैं या एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और एक वर्टिकल मूव कर रही है जो है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो था जी 3.8, न्यूमेरिकल नंबर 3.8। गिवन डाटा
कि इसमें हमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या हमने फाइंड करनी है वो देखेंगे हम। तो देखते हैं बुक से जो है 3.8 में लिखा हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड है हमें। टाइम जो है वो क्या है, स्मॉल टी, वो हमने यहाँ पे बताना है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, क्या चीज़ करने के लिए, टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। आपने चेंज करना है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, के मोमेंटम को चेंज करना है। इसका सिंबल होता है डेल्टा पी, या इसे लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 22 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड है इतना मोमेंटम चेंज करने के लिए, जबकि बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अगर हम उस बॉडी पे जो फोर्स है वो कितनी लगा रहे हैं, फोर्स F इज़ इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, कि उसने कहा कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है इतना मोमेंटम चेंज करने के लिए, जबकि उस बॉडी पे फोर्स कितनी लगा रहे हैं हम, 20 न्यूटन जो है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सिंपल सा सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। इसमें भी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 3 क्वांटिटीज़ हैं, उन 3 क्वांटिटीज़ में से 2 गिवन है और एक आपने फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट जी। अब देख रहे हैं हम इसमें फॉर्मूला आपके पास क्या है, हमने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो वही रिलेशन को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो किसके इक्वल था, दैट इज़ F इज़ इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर T, या डेल्टा P को हम ऐसे लिख सकते हैं PF माइनस PI ओवर T। अब देखिए हमारे पास क्या चीज़ फाइंड करनी थी, T फाइंड करना है, टाइम हमें जो है वो फाइंड करना है। टाइम को अलग कर देंगे, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, और F उसके साथ क्या होगा, टाइम के साथ मल्टीप्लाई, F इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास जो नेक्स्ट रिलेशन बनेगा दैट इज़ T इज़ इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर F। अब डेल्टा P कितना था आपके पास, चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। और फोर्स की वैल्यू देखें, यहाँ पे फोर्स कितनी थी, 20 न्यूटन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। दोनों को डिवाइड किया तो टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.1 सेकेंड में। ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.1 सेकेंड, 1.1 सेकेंड। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर था जो हमें चाहिए था कि कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा अगर इतना चेंज मोमेंटम हो और इतनी आपके पास फोर्स हो। इसके बाद लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स रह गए, वो भी आसान है, छोटे छोटे से, उनको भी कर लेते हैं। 3.9 एंड 3.9 गिवन डाटा 3.9। इसमें डिस्टेंस हम देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमने फाइंड करना है। बुक से रीडिंग कर रहे हैं, पेज नंबर आपको दोबारा याद करवा दूँ, पेज नंबर 83 था, न्यूमेरिकल नंबर 3.9। इसमें लिखा है हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट मीन्स कि हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज़ FS, वो हमने फाइंड करनी है। हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके दरमियान, बिटवीन अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक के दरमियान, ऑफ मैस 5 kg, जिसका मैस जो है वो हमें दिया हुआ है, मैस इज़ इक्वल टू M इज़ इक्वल टू 5 kg। उसका मैस कितना है आपके पास, 5 kg है। उसके दरमियान आपने क्या करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बतानी है। एक वुडन ब्लॉक जिसका मैस 5 kg है और वो किससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करवा रहा है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। एक मार्बल फ्लोर है हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर उसको मूव करवा रहे हैं और वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है वो हमने बतानी है। आगे लिखा उसने द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल, कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वुड और मार्बल के दरमियान वो कितना है, इज़ 0.6। देखेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो था माइक्रो के इक्वल, उसकी वैल्यू है 0.6 है।
अब यहाँ पे सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन लिखेंगे और आसान सा इसका फार्मूला है सोल्यूशन। इसके बाद हम बताएंगे वी नो दैट कि इसका जो फार्मूला है वो किसके इक्वल था, एफ एस इज़ इक्वल्स टू माइक्रो एम और जी। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड फार्मूला था। इसका आसान चीज़ क्या है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ऑलरेडी क्या है, एक ही साइड पे है। हमने सिर्फ क्या करनी है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ भी हमारे पास सारी हैं। माइक्रो की वैल्यू कितनी है 0.6, एम की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू 5 और जी की वैल्यू 10। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एफ़ जो है वो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 6 30, तो ये आपके पास 30 न्यूटन। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल रह गया 3.10 और 3.10 बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में आ चुका है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी है और आसान भी है, मुश्किल नहीं है, नहायत आसान है। और बोर्ड के पेपर्स में ये न्यूमेरिकल कई दफ़ा आ चुका है, ये न्यूमेरिकल भी और 3.8 भी। ठीक है, ये साथ में मैं स्टार बना देता हूँ। एक ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है और एक ये न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है, इसलिए हाथ से ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये वाले पेपर्स में ज़्यादातर आए हुए हैं। अब देखते हैं 3.10 में क्या लिखा है उसने, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड, हमें कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो उसका सिंबल क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू एफ सी। ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg, बॉडी का जो मैस है m, दैट इज़ m इज़ इक्वल्स टू 0.5 kg, 0.5 kg उसका मैस है। टू मूव इन अ सर्कल इन ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, और वो जिस सर्कल में मूव कर रही है उसका जो रेडियस है r वो है 50 सेंटीमीटर। आपके पास जो बॉडी का मैस है वो है 0.5 मीटर। इट मीन्स के सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर जो है। अब आपके पास इसके बाद नेक्स्ट उसने ये लिखा हुआ है और विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो स्पीड है, स्पीड इज़ इक्वल टू v एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, सिंपल सी हमने एक ही चीज़ फाइंड करनी है, एफ सी, और वो किसके इक्वल होता है, एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ गिवन है, तो हम सिंपल सा क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन और इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट कि हमने ये फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का, दैट इज़ इक्वल टू एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब देखें यहाँ पे गलती पर आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप इस वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करते। सिर्फ इतनी सी एक वैल्यू को अगर आपने कन्वर्ट ना किया, उसकी वजह से आपका सारे का सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। सिंपल सी बात है, रेडियस है, रेडियस लेंथ होती है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपको इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, ठीक आएगा। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं। m की वैल्यू आपके पास देखें, m इज़ इक्वल टू 0.5 और r की वैल्यू भी ये है। ठीक है, v आपके पास कितना था, 3, v का स्क्वायर था और r की वैल्यू है 0.5। ये 0.5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो सिंपल सा आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 न्यूटन एफ सी जो है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो हमने फाइंड करनी थी। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक था वो इसी के बारे में था। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए 3.6 से लेके
3.10 तक जो आगे बाद रिमेनिंग चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। सिटी हाई स्कूल की तरफ से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।